फर्स्ट डे हम लोग सेट पे गए तो ये आए, हमारा फर्स्ट सीन था और हम लोग इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया और ये ना बहुत सीरियसली करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये फूट रहे थे बीच बीच। अगर हमारे आइकॉनिक विलन्स अमरीश पुरी साहब हो गए, कादर खान हो गए, ये सारे जितने विलन्स थे ये सब एकदम डैम ऑपोजिट इन रियल लाइफ में। अगर आपने सुना होगा तो ये स्क्रीन पर बहुत क्रूअल दिखते हैं कि यार ये तो बंदा ऐसा है। तो मुझे भी लोगों ने ऐसे देखा कि भाई गाड़ी से उतरेगा पन्नी लपेट के मारेगा। अभी अंदर ना ऐसे वो किसी को मत बता, फिर इसको बताऊंगा, इसको जाके भी सेम बोलूंगा। तेरे को पता है कबीर भाई क्या बोला उसके ऊपर? ये मजाक करते ही रहता हूँ मैं, मतलब तो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल चीज आ ही नहीं सकती, रह भी नहीं सकती। Hello guys, welcome to eTimes. Today we have a team of Card Film Shakas. We have with us Yog, we have Hemant and we have Kabir. Welcome to eTimes Times. Hello. To start with, firstly, the trailer of the film is really amazing. People are just loving it. The audience are they are taken this trailer as amazingly. The views are really amazing. The comments are really good. To start with Hemant, we want to know that seeing you acting after a long time on the big screen. Yeah. You're front of the screen now. Please tell us what was your experience? Basically, Ganraj Productions is like a family. When Shreyas called me, he narrated this story, and I thought this is going to be a crazy thing. And मैंने जैसे कहा कि ये फैमिली यहाँ पे आके ऐसे नहीं होता है कि स्क्रिप्ट में क्या रोल है, कितने दिनों का शूट है, बस फोन आ गया श्रेयस का, जाना है डेट्स देने एंड आई एम देयर, ऐसे ही होता है। अगर डेट्स नहीं है तो आई एम नॉट देयर। अभी उसने 2 फिल्में और करी है जिसमें कबीर भाई भी है, तो उसमें भी उसने फोन किया था कि हेमंत आर यू देयर, तो मेरे डेट्स नहीं थे तो इसके कारण दूसरा कोई था बंदा, नहीं तो ये घर की बात है। एंड बेसिकली श्रेयस ना खुद बहुत ज्यादा एडमेंट है, वो सुनता नहीं है आपकी, उसका सब फिक्स होता है कि क्या करना है। और ये मैडनेस जो क्रिएट हुआ है ना, ऑल क्रेडिट गोज टू श्रेयस एंड द टीम ऑफ कोर्स, क्योंकि सब लोगों ने उसको जो चाहिए वो किया एंड आउटपुट आपने जैसे कहा कि ट्रेलर धमाल लग रहा है। बेसिकली हमने भी ये प्रोसेस बहुत एंजॉय की थी इस फिल्म की, मतलब ऑन सेट हम लोग धमाल कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और हंसी मजाक में हो गया। तो अगर आप आपका काम एंजॉय करते हो तो मे बी ऑडियंस वो आपका काम भी एंजॉय करेगा देख के। सो दैट वाज द थॉट एंड आई थिंक आई कैन गारंटी यू दैट 2 घंटे आप जाओगे थिएटर में तो आप हंस के ही बाहर आने वाले। सुयो म्हणजे तुमचा हा दुसरा फिल्म आहे, सत्तारच्या सलमान आणि हेमंत बरोबर, आणि तुम्ही एकत्र आणि कॉमेडी करतात, आणि कसं वाटतं एक्सपिरियन्स काम करताना स्क्रीनवरती? टेक्निकली आमची तिसरी फिल्म आहे सोबत. पहिली फिल्म जी होती ती गणराज बस स्टॉप आणि मग सातारचा सलमान आणि आता पगार. सो हेमंतला परत को ॲक्टर म्हणून मजा आली. यावेळेस जरा तो थोडासा कमी सिरियस होता सेटवर. त्याच्या टेन्शनमध्ये असतो, डिरेक्शन स्ट्रेस खाली तो टेन्शनमध्ये असतो. पण या सेटवरती आम्ही धमाल केली. म्हणजे एक सीन आम्हाला असं लिहून यायचा आणि तो सीन एवढा लांबत जायचा, ॲडिशनच घेतली, हेच सुचलं ते सुचलं, हे करत 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 काही मिनिटं चालायचा तो सीन. सो कटछाट खूप करावी लागली. कबीर भाई इज प्लेइंग द विलन और हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और कबीर भाई का ऐसा हो रहा है कि मैं अभी हंसूं या किसी मराठी का लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन फिर भी ना एक्टर को समझ आ जाता है कि सामने वाला एक्टर कर क्या रहा है। सिनेमा में यार कोई लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप समझ जाओगे इसलिए। तो हेमंत भाई वाज इम्प्रोवाइजिंग अ लॉट। तो एक हमारे मेजर साहब के साथ अविनाश नागकर, यस। सो टीम जैसे हाईलाइट ऑफ द फिल्म क्लाइमेक्स है, ये लोग कैसे इनके पास आते हैं, लाए जाते हैं और मतलब they are not aware who's this guy comes from पाकिस्तान और कैसे ये, so it's a good यार फैमिली वाली फिल्म है। मतलब फैमिली वाला ना, ऐसा ये प्लॉट पहले कभी देखा नहीं है। या मराठी में तो नहीं, मराठी में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं। एग्जैक्टली जैसे एक फिल्म आई थी हिंदी में, अगर आपको फंस गए ओबामा, करेक्ट, तो उसी लाइंस पर फिल्म है। और पब्लिक जैसे हेमंत ने बोला कि पब्लिक 2 घंटे लोट पोट होती रहेगी।
अरे हम और है हम हम भी हमेशा फिल्में देखते हैं ना बेसिकली, हम भी बाहर जाके बहुत दूसरों का काम देखते हैं, खुद का काम देखते हैं, लेकिन ये फिल्म सच में हम लोग एंजॉय कर रहे थे और बार बार देखने के बाद भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। कबीर जी, आपका ये पहला मराठी फिल्म है और इतने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, आप अभी मराठी में एंटर करें, कैसा था, मतलब क्या था आपका मराठी में आप करने के लिए स्क्रिप्ट में ऐसा? Yeah, देखो for me, of course I'm working there from past 7-8 years, 60, 62, 63 films so far, और अभी क्या है कि अगर आपने कुछ टाइम से देखा तो रीजनल सिनेमा बहुत उभरा है जी, और आई एम हंग्री फॉर गुड कंटेंट। सो मैंने एक रामयुग सीरीज की थी मनीष भाई के साथ, ही वाज अ डीओपी ऑफ द फिल्म, तो श्रेयस और मनीष भाई बैठे हुए थे, दे वर लाइक एक फकार स्क्रिप्ट है एंड वी नीड अ सॉलिड विलन, तो यार वी नीड समवन फ्रॉम द साउथ ओनली, एंड मैं रामयुग की थी, तो मनीष भाई ने द डीओपी जो हमारे फिल्म के डीओपी हैं, इज अ फैबुलस पर्सन, तो मनीष भाई को वहाँ पे कहते यार कभी एक मराठी फिल्म है रीजनल सिनेमा यार, मैंने कहा यार व्हाट इज रीजनल यार, मैं कर तो रहा हूँ, मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए एंड आई एम ऑन। सो मेरी मीटिंग हुई श्रेयस से, मनीष भाई से, ऑफिस में मीटिंग हुई थी, नरेशन के उन्होंने, आई लव्ड इट स्क्रिप्ट एंड सीधा मेरे क्लिक की थी फर्स्ट वे फॉर्मेट टाइप, ये वैसे उन्हीं लाइंस पे और कॉमेडी बहुत है, और ऐसे नहीं है कि यार कि बच्चों के लिए फिल्म बनी है या यूथ जाया करेगी, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर, करेक्ट, इट्स टोटली आउट एंड आउट एंटरटेनर फिल्म, कमर्शियल है, गाने बहुत अच्छे हैं, जैसे तुम्हारा हिट ट्रैक है बहुत, पहले हमने यूज किया, उसका रीमेक किया, रिक्रिएट किया गया, वो बहुत चला सॉन्ग, तो बहुत चल भी रहा है। कहानी सुनी एंड देन मेरे डायलॉग्स यार हिंदी में है क्योंकि पाकिस्तान से आता हूँ, पाकिस्तान में डायलॉग्स दिखाए हुए हैं, बट बहुत मजा आया। और जब क्या होता है ना, जब आप सच्चाई के साथ काम करते हो, ऑनेस्टी के साथ, वी हैव अ हार्ड वर्किंग टीम, श्रेयस, मनीष भाई, सहयोग, अनुजा साठे, सारे अच्छे एक्टर हैं मराठी के, और सारे हम ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे थे और रिजल्ट अच्छा निकलता है जब उनको पता हमारा काम क्या, एंजॉय कर रहे थे। हेमंत भाई ने बोला कि आप जब अपने काम को एंजॉय करते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी निकल कर ही आती हैं। और हम जब सीन करते थे तो यार बड़ा मतलब लोटपोट होते थे यार, मैं खुद जब भाई परफॉर्म करते थे, सहयोग करता था मेजर साहब के, तो क्लाइमेक्स में, प्री क्लाइमेक्स में हमारा फर्स्ट डे आई रिमेम्बर, मेरे को एक तो बोला गया था फ्रॉम श्रेयस एंड मनीष भाई, अरे कबीर ना कबीर दिखता ही टेरर है, वो दिखता ही डेंजर है यार, वो स्क्रीन पे आएगा तो आप डर जाओगे। मैंने कहा ओके, मिलते हैं बंदे को, देखा था, मतलब मैंने फिर उन्होंने बताया ना, फिर अच्छा ये इस फिल्म में थे, इन्होंने इसमें किया था, फिर वो कनेक्ट हो गया। फिर फर्स्ट डे हम लोग सेट पे गए तो ये आए, हमारा फर्स्ट सीन था और हम लोग इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया, और ये ना बहुत सीरियसली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये फूट रहे थे बीच में। तो उनका ऐसा था कि फर्स्ट डे ही हमारा ना ये बॉन्डिंग हो गया बहुत अच्छा ऑन स्क्रीन। ऐसे नहीं था कि यार कोई आप आपका काम करो और घर जाओ, हम लोग ना मिलजुल के, कई बार ऐसे होता था कि नहीं मैं ये नहीं करता हूँ, ये आप ले लो, दोनों एक सीन करते थे और बोलते थे ये कट हो गया तो भी चलेगा भाई, नहीं करते, हाँ कट करते। तो ये ऐसे काम होता है, एंड आई फील स्पेशली इन मराठी ना, पीपल वर्क लाइक दिस एज अ टीम, दे वर्क एज अ फैमिली, एंड वही चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। फिल्म का टॉपिक अगर देखें तो वी सी अ सेंसिटिव थिंग ऑफ कॉल्ड एलओसी, और तो और उसको लेकर कॉमेडी करना हाउ डिफिकल्ट, मतलब कैसा था आप लोगों का वो आउट नहीं कर रहा, वो आउट ये बोला रे कॉन्फिडेंशियल है, उसको भी मराठी आ गई थोड़ी थोड़ी यार, हां उसी में आ रहा था ऐसे काय मित्रा म्हणे, काय मित्रा तू है आ रहा है, नेक्स्ट टाइम मराठी में करेगा, बैक टू बैक गुड फिल्म डंका है, सो दैट्स अ वेरी गुड फिल्म टू स्टे प्रोडक्शन। हां तो अगेन कॉमेडी का अच्छा है। तो नहीं तो एलओसी सीक्रेट मतलब क्या है वो तो आप लोगों को थिएटर में जाके ही समझेगा, लेकिन वो दिख तो रहा है, ट्रेलर में दिख रहा है, कम्युनिकेशन में, पोस्टर्स में दिख रहा है। सो एक कॉन्फिडेंशियल चीज है जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये बेच के हम लोग पैसे कमाएंगे, और ये किसे बेचते हैं, फिर ये कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर पाकिस्तान तक चीज कैसे जाती है, टेररिस्ट कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सब धमाल प्लॉट है, मतलब इसमें ऐसा कुछ बना नहीं है अभी। हाँ, मतलब सीरियसली मैडनेस चल रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। डरने वाली बात ये है कि ये दोनों जो सलीम और राजू जो कैरेक्टर है वो गांव के वेले हैं, और इनके हाथों में एलओसी लग जाता है।
उनके सीक्रेट लगे, तो वहीं से डर शुरू होता है। तो तुम किसके हाथ में रखते हो फिर? ये मेरे हाथ में रखते हो, इनको पता नहीं कि किनके हाथ में रखते हो। कौन है ये, कौन है? और ये जो है ना, इसको ऐसे ही समझ रहे हैं नल्ला कोई, लेकिन उनको पता चल जाता है कि ये मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, तो वो भी मजे की बात है और वो धमाल सीन्स है पूरे। वैसे तो इनको सुनील, पता मुझे नहीं आप- कि क्या है, इनको पता नहीं कि हमारे पास नहीं है। सुनील, आपसे पूछा जाए तो इज देयर एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स नहीं भाई, इतना तो नहीं, इतने हैपनिंग लाइफ नहीं है मेरे। इतना गहराई वाला डेमो में डेफिनेटली आपके पास तो कुछ होगा। नहीं नहीं, मेरे पास अगर कुछ भी कॉन्फिडेंशियल आ जाता है ना, मैं बक देता हूँ। मतलब मैं हूँ ही ऐसा, मतलब मैं अभी कुछ हुआ ना इस रूम में, कभी भाई को जाके बक दूंगा। किसी को मत बताइए, कभी चीज बता दो भाई। कभी सुनना, कभी सुनना, तू किसी को मत बताइए। अभी अंदर ना ऐसे वो किसी को मत बता, फिर इसको बताऊंगा, इसको जाके भी सेम बोलूंगा। तेरे को पता है कबीर भाई क्या बोला उसके ऊपर? ये मैं ये मजाक करते ही रहता हूँ मैं, मतलब तो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल चीज आ ही नहीं सकती, रह भी नहीं सकती। पेट में कोई बात नहीं रहती। नहीं सच बोल यार, मतलब आई एम ग्लैड दैट आई वर्क विद दीस गाइस, दीस बॉयज, और श्रेयस भाई डायरेक्टर, डीओपी, अनुजा, रसिका सब सीन है। हाँ, रसिका के तो साथ में। बट गुड टीम यार, मतलब हार्ड वर्किंग टीम। ऐसा नहीं है कि 6 बजे पैकअप कर दो, हो गया चलो होटल चलते हैं। सब टाइम पर आ रहे हैं, अपना कॉमेडी चल रही है, खाना खा रहे हैं साथ में, एंजॉय कर रहे हैं। तो हर चीज वो बहुत फर्क पड़ता है जब वी हैव अ गुड टीम। सब अच्छे लोग हैं, काम मेहनती लोग हैं, सच्चे लोग हैं, तो काम करने में मजा आता है। अभी पता लग रहा है कि सारा मैं अपनी मैं में घूम रहा हूँ, हेमंत अपनी मैं में घूम रहा है कि वो एक्टर है जी, हमने ये किया, तो नहीं। वो चीज कहीं ना इफेक्ट करते हैं फिल्म के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। बंदा एक्चुअली है बड़ा जॉली, हाँ, इतना सीरियस है। एग्जैक्ट। बंदा है बहुत प्यारा, आपको लेकिन पसंद क्या है करना? हीरा पर जीरा। वो है खुद फनी। यार पता क्या होता है, अपने अगर हमारे आइकॉनिक विलन्स अमरीश पुरी साहब हो गए, कादर खान हो गए, ये सारे जितने विलन्स थे, ये सब एकदम डैम ऑपोजिट रियल लाइफ में। अगर आपने सुना होगा, Correct, ये correct. स्क्रीन पर बहुत क्रूअल दिखते हैं हाँ। कि यार ये तो बंदा ऐसा है। तो मुझे भी लोगों ने ऐसे देखा कि भाई गाड़ी से उतरेगा, मार मुंह पे देगा। पन्नी लपेट के मारेगा। मेरा एक दोस्त है, ये तो फोटोग्राफर, गुड फोटोग्राफर इन दिल्ली, रोहित डिंगरा। वो मेरे इंट्रोडक्शन कैसे कराते लोग, तेरे को पता है कौन? भाई पिक्चर में मुंह पे पन्नी लपेट के मारता है। मैं कहा भाई क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है? एक फिल्म थी जहाँ पर इंट्रोडक्शन था। तो साउथ में क्या होता है ना कि जो विलन का इंट्रोडक्शन था स्क्रीन पर, वो हाँ, बहुत जी, बहुत पावरफुल दिखाते हैं। तो एक फिल्म थी घर मेरी आदि के साथ, सत्यजुग वीडियो, तो उसमें इंट्रोडक्शन था ऐसा कि पन्नी लपेट के और छुरे मार रहा हूँ, तो ऐसा इंट्रोडक्शन देता है। तो यार अच्छा है यार, मेरा इट्स गुड, आई एम हैप्पी यू नो केम टू दिस इंडस्ट्री यार। So we saw the romance between you and on the big screen today this time. So how was that experience? कैसा था तुम्हारा इस बार? तो is there anything particularly आप on the set आपको शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? शेयर करने लायक वैसे कम है, बहुत कम है। हाँ। बेसिकली ना, फकाट एक स्टेट ऑफ माइंड है हाँ। जहाँ पे आप नशा करके वो हो जाते हो। ओके, Oh. तो कई लोगों को ये दारू का नशा होता है, कई लोगों को ये काम का होता है, कई लोगों को खुद की मस्ती में धुन होते हैं ना, वो वाले होते हैं। मैडनेस, तो इसके हाँ। हर सीन में हाँ। दिखेगा वो आपको। वो दिखेगा, वो हर scene दिखेगा। तो हम लोग जो है ये फकाट क्या है ये जानने के लिए ना एवरी डे शूट के बाद हम एक वर्कशॉप करते थे। Wow. फकाट वर्कशॉप, फकाट बहुत थोड़ा फकाट वर्कशॉप था वो। बेसिकली श्रेयस कुछ चीजें लाता था, फिर हम लोग बैठते थे, वी यूज्ड टू डिस्कस की मतलब क्या होता है। तो सेट वरती खूप लोक मग फकाट स्टेट मध्ये कसं जायचं याचा अभ्यास करत होते रात्री. सो आम्ही एका रिसॉर्टला राहत होतो गगनबावड्याला आणि मजा चालू होती. Shoot was entirely where is exactly? वी शॉट इन पुणे एंड कोल्हापुर. सो कबीर भाई का पूरा ये कोल्हापुर में था. तो like we saw you for the first time dancing on the screen. मतलब देखा पहली बार, this time it was very amazing. See you. You know that कि हेमंत अभी डांस भी अच्छा कर लेते हैं. अरे thank you, लेते हैं. thank you. Directing भी कर लेंगे. तो नहीं, उसका क्रेडिट सुजीत कुमार मेरा कोरियोग्राफर और सुयोग को है, क्योंकि उसके साथ था, वो करके लेता था मेरे हाँ. से. कई बार गुस्सा भी होता था, लेकिन सुजीत जो है, सुजीत ने मेरी सारी फिल्में आज तक मैं जब भी नाचा हूँ गाने सुजीत ने ही कोरियोग्राफ किए. Wow. तो सुजीत और मेरा कुछ इक्वेशन है. अभी भी मैं जिम्माटू डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसके गाने भी सुजीत ही कोरियोग्राफ कर रहा है. तो बेसिकली बहुत सालों से साथ में काम कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस पता है
कि ये बंदा ये इसको दे दो ये कर लेगा। टीम से बन जाती है ना, पता लग जाता है ना डाउट आपको। तो वो कॉन्फिडेंस है उसको हाँ। के ऊपर। और मैं को दूसरा कोरियोग्राफर दे दो शायद मेरा ऐसा हो जाएगा, नहीं हम लोग कैंसिल कर देते हैं ये गाना। होता है ना, कंफर्ट जोन होता है। कबीर जी, मतलब इतने एक्सपीरियंस हो कि आपने तेलुगु या तमिल से बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, तो अगर बात करें तो स्क्रीन्स की जो मिलती है रीजनल सिनेमा कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर अभी बीच में एक मराठी फिल्म आई थी जिसे स्क्रीन्स नहीं मिली और प्रोटेस्ट करने लगे लोग। वो बहुत अच्छी फिल्म थी, TVN। या तो यू विल हैव टू से एनीथिंग कि कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को इस पर कि एटलीस्ट इतने अच्छी फिल्म्स को स्क्रीन तो मिलनी चाहिए। ये ना बहुत लंबा टॉपिक है नितेश, क्योंकि ये ऐसे बैठ के नहीं निकलने वाला इसका हल। ये सालों से चलते आ रहा है, जब से मल्टीप्लेक्स से शुरू हुए तब से मराठी इंडस्ट्री, इवन कल भी मलयालम कोई 2-3 एक्टर्स के इंटरव्यूज थे जिसमें वो भी कह रहे थे कि हमें डायरेक्ट OTT पे नहीं जाना है, हमें थिएटर देखने हैं, लेकिन थिएटर में शायद कम रिस्पॉन्स है। तो कई फिल्मों को हो रहा है, मतलब साल में अगर 100 फिल्में आ रही है तो 10 चल रही है। मेरे ख्याल से वो भी पॉजिटिवली लेना चाहिए और 10 का हमें शायद 40-50 करना चाहिए। अभी ये क्या है, मेकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडियंस की भी है, पूरे सिस्टम की है। तो हम किसी एक को ब्लेम करके ना, ये फिल्म गंदी थी तो शोज नहीं मिले, या फिर थिएटर वाले ऐसे है, या फिर ये है, तो वो करना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।